यतीमा आपके पास आऊंगा, फिर मैं एक तथ्य रख दूं, बिना किसी को संबोधित किए मैं फिर मामला आजकल बड़ा संवेदनशील हो रहा है, इसलिए मैं एक तथ्य रख देता हूं। मौलाना साहब हमारे मित्र हैं, वो नाराज हो जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। उस जमीन पर कोई उंगली नहीं उठाएगा जिस पर विवाद मुकदमा नहीं है, दावेदारी नहीं। मुकदमा है तो कागज दिखाना ही पड़ेगा, मंदिर को भी और मस्जिद को भी। लिख लीजिए मौलाना साहब, ठीक। एक चीज, ये ऐसा नहीं चलेगा, बहुत चल लिया, अब नहीं चलेगा। वक्फ बाई यूज नहीं चलेगा, वो तब चलेगा जब कोई उस पर दावेदारी नहीं कर रहा है, और दावेदारी है तो वक्फ बाई यूज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको नाम दिया जा रहा है कि ये मुसलमानों के हक पर डाका डाला जा रहा है, ये विषय नहीं। और जमीन पर झोला रख के अपनी हो जाए, जैसे बस की सीट पर रुमाल रख देते, ये तरीका ठीक नहीं। यतीमा मैं एक उदाहरण देता हूं, आंकड़ा सरकार का, अपना नहीं। मौलाना साहब जिस जेपीसी के सामने पेश हुए, वही जेपीसी जब लखनऊ आई तो उत्तर प्रदेश सरकार की एक सचिव वहां पेश हुई, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से, हुकूमत उत्तर प्रदेश की तरफ से, और उन्होंने कागज के साथ बताया विद द डॉक्यूमेंट्स कि उत्तर प्रदेश में वक्फ में जितनी संपत्तियां लिस्टेड है शिया और सुन्नी, उससे आपको ये पता लगेगा कैसे खेल हो रहा है। जितनी संपत्तियां वक्फ शिया सुन्नी वक्फ में लिस्टेड है, उसमें से 78% सरकार की जमीन है, जिसको वक्फ में लिख लिया गया, उसका कोई कागज पत्तर कहीं से कहीं तक नहीं। यतीमा, अब सिर्फ इसी बात की तो भड़बड़ाहट है कि वो जो 78%, 100 में 78 खोपचे में ले ली ताइवान से, और कोई कागज नहीं, कुछ नहीं बोले, कागज में वही वक्फ कहे वही सही। यतीमा, ये अमिताभ जी, अब तक ये होता रहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी एक गजल सुना रहे थे मौलाना साहब, तो मैं उसे थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ। इन्होंने अपनी लाठी से भैंस हाँकी है तो इन्हें सब वैसा ही दिखता चला आ रहा है, लेकिन फैक्ट ये है कि वक्फ की संपत्ति जिन लोगों के लिए प्रयोग होनी चाहिए थी वास्तविक रूप में, क्या वक्फ की संपत्ति, उन चेयरमैन तो धनवान होते चले गए। आप इस बात से बहुत अच्छी तरह परिचित है कि वक्फ के जो अध्यक्ष रहे, जो चेयरमैन रहे, चेयरपर्सन, वो कितने धनवान हो गए और उन्होंने क्या क्या घोटाले करे और उनपे क्या क्या आरोप लगे, लेकिन कोई कहने वाला नहीं था। लाठी भी उनकी थी, भैंस भी उनकी थी, सब कुछ सही चल रहा था। आज सरकार सिर्फ इतना चाहती है कि जो जमीनें सरकारी हैं उनको वक्फ से मुक्त कराया जाए। आप दान दीजिए, वो जमीनें आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आए, वो जमीनें, उन जमीनों का जो पैसा है वो आपकी विधवा जो बेवा है उनके लिए काम आए, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप वक्फ के नाम पे मौलाना साहब जो गोरख धंधा पूरे देश में चलाए हुए हैं, वो गोरख धंधा बंद हो जाएगा, उस पर लगाम कस जाएगी, उससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है। आप सब जानते हैं कि आप लोगों ने वक्फ के नाम पर क्या किया है। मेरे मकान पे खड़े होके अगर आप ये कह दें कि वक्फ का है, मेरे मंदिर पे, मेरे स्थान पे खड़े होके अगर आप ये कह दें कि वक्फ का है, तो कोई क्लेम करने वाला नहीं था। हम दरवाजे दरवाजे भटकते रहते थे, कहाँ हमारी सुनवाई होती थी। आपने तो पुरातत्व विभाग की जिन जमीनों पर, जिन मंदिरों पर, जिस जगह पर पुरातत्व विभाग का अधिकार था, उनको भी खदेड़ कर बाहर कर दिया, क्योंकि आप ही की लाठी थी, तो आपने पुरजोर तरीके से उस लाठी को चलाया है। लेकिन सरकार जो कर रही है वो ठीक कर रही है, और ये जो संपत्ति है, सरकारी संपत्ति, पुरातत्व विभाग की जो संपत्तियां हैं, वो मुक्त होनी ही चाहिए। मैं मुन्ना भाई के पास चलूं, उससे पहले एक बात और कहूं, बड़ा अजब खेला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन कोई इमारत है, मस्जिद कमेटी ने पता लगा एएसआई कोई घुसने से मना कर दिया, बोले ये घुसे तो इनके 10 डंडे मारो, अलग करो इनको। ये घुसे तो तुरंत कहना इस्लाम खतरे में। अब वो बाहर गली तक में नहीं जा पा रहे। संभल में यही तो था, कागज में वो एएसआई के पास है मस्जिद, लेकिन चल किसकी रही? फहीम की, गुड्डू की, राशिद की। कोई डायरेक्टर भी वहां चले जाए एएसआई का तो थपड़े आग भगा दे।
ये सच्चाई है, मौलाना साहब जानते हैं सच्चाई को। बोले कौन है ऐसा ही, कुछ नहीं, भैया की चलेगी यहां, भाईजान की। तो फिर तो कुछ तो सुधार करना पड़ेगा। मुन्ना खान साहब, संसद का ये नियम आप अच्छे हमसे बेहतर जानते हैं, जवाहरलाल जी के समय से आज तक वही है, 49 और 51। लोकतंत्र का एक अर्थ होता है 49 और 51, ठीक। जब पूजा स्थल विधेयक कांग्रेस पारित कराई थी तब भी इसी व्यवस्था के तहत पारित कराया था। जब वक्फ में शक्तियां दी नरसिंह राव ने और मनमोहन सिंह ने, तो भी इसी नियम के तहत दी। अब वक्फ कानून में संशोधन और तरमीम जो हो रहा है वो भी उसी कानून के तहत हो रहा है। कैंची एक ही है दाढ़ी ट्रिम करने की, क्या दाढ़ी ट्रिम करने वाले के हाथ बदल गए, लेकिन कैंची तो वही है और कंघा भी वही है। मुन्ना भाई नहीं, अब क्या होगा, ये कानून पारित हो जाएगा, वक्फ का कानून देश भर में बदल जाएगा, फिर आगे क्या होगा, क्या करेंगे? क्योंकि आज कांग्रेस ने कहा हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जब कानून बन जाएगा तो स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुन्ना भाई देखिए अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि कानून तो वही है संशोधन करने का, लेकिन सरकार की मंशा क्या है? आपने बोला कि कैंची वही है और दाढ़ी कटनी चाहिए। आपने कहा कि चंद्रशेखर जी ट्रिंग कराते थे, लेकिन आपकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मोदी जी के लिए कह दे कि वो भी दाढ़ी को ट्रिंग करवाते थे। हाँ, जो भी हम एक मिनट इनकी आवाज रोकी, मुन्ना खान की मैं बोल दे रहा हूं, चंद्रशेखर जी, मोदी जी, मुन्ना खान, मौलाना साहब जो भी दाढ़ी रखते हैं सब दाढ़ी ट्रिम कराते हैं। आपकी बात समाप्त हो गई, अब आगे बोलो। मेरे से पंगा नहीं दोस्त, ना 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 ना, मैं बड़ा विचित्र आदमी हूं, आप जानते हो। मैं तो घर तक छोड़ के आता हूं, आज तक रास्ते में किसी को छोड़ा हो बता दो मौलाना साहब, आज तक किसी को रास्ते में छोड़ा नहीं ना, घर तक छोड़ के आता हूं। हाँ भैया बताओ। हाँ सरकार की मंशा यही है, मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार की मंशा है कि किस तरीके से अडानी और अंबानी के जो शीश महल बने हुए हैं उसको बचाया जाए। मैंने जैसा पहले भी कहा कि 2003 में जो ली गई जमीन अंबानी की, जो जिसपे शीश महल बनी हुई है, वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। आप गूगल पे सर्च कर लो, ये कोई कांग्रेस का प्रवक्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं कह रहा है। गूगल आपको प्रमाण दे देगा कि क्या हकीकत है, और देश के लोग सभी जान रहे। आज यही वजह है कि सरकार इसे अपने नाक की बात बता रही है, और ये एक दूसरी वजह है कि सरकार ये चाह रही है बार बार कि किस तरीके से वक्फ के जमीन को, उन गरीब मजदूरों को जमीन को, जो जमीन दान में दी गई थी, उन जमीन को लुटा जाए। और अडानी, अरे मैडम जी सुन ले, अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी के एक बात बताई कि ये तो वक्त का नियम रहा कि जहाँ खड़े हो गए तो जमीन वक्त की हो गई, कोई सुनवाई नहीं, कोई पैरवी नहीं, कोई कानून नहीं। यही तो दिक्कत थी। आपने जहाँ कह दिया कि वक्त का है, चाहे वो अडानी का घर हो, चाहे अंबानी का घर हो, चाहे किसी और का घर हो, यही तो मसला है सारा। यही तो आपने जो एंजॉयमेंट लिया है उसी पे तो लगाम कसनी है। ये जो आप एंजॉय कर रहे थे ना असीम शक्तियों को, क्योंकि आप ही की लाठी थी और आप ही के बिल्कुल चलेंगे, करवाया है, उनका अधिकार है। ये दर्द जो है ना, ये दर्द उसी बात का है कि आप पूरे भारत की जमीन पर जिस जगह खड़े हो जाए उस जगह ये क्लेम कर सके कि जमीन वक्त की है। इसी बात पर लगाम लगाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये मुन्ना खान साहब, कहीं किसी कहाँ से लाए थे इस जमीन को? भारत की भूमि थी, भारत की भूमि थी, कहीं से उठा कर लाए थे क्या? और अडानी अंबानी के झोंक में डाला जाए आके वो मिक्स सरकार के संशोधन का सबसे बड़ा दर्द यही है कि आप चौकसी की चल रही है। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये सरकार मजदूर के की नहीं है, जवान के लिए, महिलाओं के लिए है। और आप लोग आज तक जो करते आए वो आप देख रहे हैं। आप लोग जिस जगह पर खड़े हो गए, आपने ये क्लेम कर दिया कि वक्त की जमीन है। आखिर कैसे आपने तो ठीक, दोनों मित्रों को रोकूंगा, यतीमा को भी, मुन्ना खान साहब को भी, दोनों को रोकूंगा। मुन्ना खान साहब की शायद तकनीकी समस्या भी कुछ आवाज में। रत्नाकर जी, अब सदन में, दोनों सदनों में रिपोर्ट पेश हो गई, अब आगे क्या
और कैसे बढ़ेगी सरकार? निश्चित रूप से सदन में इस वक्फ संशोधन बिल का जो है अमेंडमेंट जो किया जा रहा है उसके लिए उचित संख्या जुटाना वो सरकार की जिम्मेदारी है और उसको जुटा करके हम निश्चित रूप से उसमें परिवर्तन के लिए इसको पास भी करेंगे दोनों सदनों में। दूसरी चीज़ मैं आना चाहूँगा, अमिताभ जी अभी मौलाना यहाँ पे बैठ के कह रहे थे और यहाँ पे मुन्ना भाई भी कह रहे हैं कि कब्जा किया जा रहा है, हमारी संपत्तियों को लिया जा रहा है। एक चीज़ बताएंगे क्या ये लोग, ये पिछले 1.5 दशक में जो संपत्तियां इनकी दोगुनी हो गई है, ये कहाँ से आई संपत्तियां? अफगानिस्तान से तो लाए नहीं आप संपत्तियों को, और आपके रशीद भाई ने और जुबैर ने के पास इतनी संपत्तियां तो थी नहीं कि इतना एकड़ जमीन दान दे दी और आप लोग तुरंत दोगुना हो गए, 1.5 दशक में ही आपकी संपत्तियां दोगुनी हो गई। ऐसा तो हुआ नहीं। स्पष्ट रूप से कहीं न कहीं गरीब मजलूमों की जमीनों को अवैध रूप से कब्जा करने का काम इन्होंने किया है और उनको न्याय दिलाने के लिए ये संशोधन बिल लाया जा रहा है और उसको पास भी कराया जाएगा, जिससे कि 20,000 के करीब जो वक्फ ट्रिब्यूनल में केसेस पेंडिंग है, जिनको न्याय नहीं मिल पाया अभी तक, वो न्याय दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और देखिए, यही कांग्रेस पार्टी जब ही यूपीए की सरकार थी, जाते जाते ने दिल्ली की 123 क्रीम प्रॉपर्टीज, सरकारी क्रीम प्रॉपर्टीज जो 123 थी, उन संपत्तियों को वक्त के नाम करके गई थी यूपीए की सरकार। तो कांग्रेस की जो कांग्रेस पार्टी की मंशा की बात कर रहे थे अभी मुन्ना भाई, आपकी सिर्फ मंशा यही है कि किस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति किया जाए, किस तरह से एक विशेष समुदाय के वोटरों को लुभाया जाए और दिखाने की कोशिश किया जाए कि चाहे देश को ही दान में देना क्यों ना पड़े, लेकिन हम दे देंगे, लेकिन आप हमको वोट जरूर दीजिएगा। ये है आपकी मंशा। और देखिए, 78% सरकारी जमीनों वक्फ बोर्ड के पास है और यही इमरान मसूद जो इन्हीं के नेता हैं, कांग्रेस के नेता सांसद हैं, उन्होंने खुद अपने लफ्जों में कहा है कि 90% जो है वक्फ की बोर्ड की संपत्तियों के पास कोई कागजात नहीं है, वैध रूप से कोई कागजात नहीं है। इसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि इन्होंने जितनी भी संपत्तियों को कब्जा किया है वो गरीब मजलूमों की संपत्तियों को कब्जा किया है। और देखिए, उद्देश्य जिस भी बोर्ड को बनाया गया है उसको नेक उद्देश्य के लिए बनाया गया है और उसका उद्देश्य यही है कि आप अपने समाज के बेवाओं की मदद करिए उस बोर्ड के माध्यम से। यतीम बच्चे हैं, उनकी मदद करिए, उनको शिक्षा दीक्षा के लिए उस पैसे का खर्च करिए। लेकिन आपने किया क्या? आपने उसको अपने लिए जो वहां पे कब्जेदार बैठे हैं, जो मालिकाना हक जो जता के बैठे हैं, उन्होंने उस संपत्तियों का जो खर्चा अपने लिए किया है और बेवाओं यतीमों के लिए नहीं किया है। और इसी को संशोधित करके भारतीय जनता पार्टी फिर से जो मुख्य उद्देश्य जिसके लिए बनाया गया था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए फिर से संशोधित किया जाएगा। सच्चर की कमेटी ने तो आपको कहा था कि करिए, सच्चर कमेटी ने कहा कि आपने ये चीजें संपत्ति संशोधित करिए क्योंकि असीमित शक्तियां दे दी है। आपने किया नहीं। हम करेंगे, हम न्याय दिलाएंगे लोगों को। ठीक है रत्नाकर भाई, रुकना होगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।